नमस्कार। अगला हमारा दूसरी इकाई का महत्वपूर्ण पाठ है चीफ की दावत। बहुत ही सुंदर और मार्मिक कहानी का वर्णन यहाँ पर किया गया है भीष्म साहनी के द्वारा। मित्रों, हमने कई हिंदी की विधाएं पढ़ी, निबंध पढ़ा, गज़लें पढ़ी, काव्य में पढ़ा, रिपोर्टाज, डायरी, तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। तो एक महत्वपूर्ण कहानी के माध्यम से यहाँ पर आज समाज की जो बड़ी विषम परिस्थिति बनी हुई है, एक मानवीय करुणा जहाँ पर हताहत हो रही है, नैतिक मूल्य जहाँ पर खोते जा रहे हैं, वहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से चीफ की दावत शीर्षक से एक कहानी लिखी है। ये कहानी मैं आपको बताऊं, इसके संदर्भ में थोड़ी जानकारी आपको दूं, तो समझिए कि कहानी बस उसी से संबंधित है कि हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि जो माँ बाप हमें आपको पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें उपेक्षित कर देते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। ये बड़ी विषम परिस्थिति बनती जा रही है और मुझे लगता है कि वैश्विक एक जो समस्या है बन गई है। बुजुर्गों की स्थितियां दिन बदतर बिगड़ती जा रही है। तो मुझे एक बड़ी छोटी सी कहानी, बड़ी मार्मिक कहानी याद आ रही है कि एक बड़ा छोटा सा परिवार था, पति पत्नी, आपकी तरह एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा उनके घर में था। चौथा एक और कोई प्राणी था, तो एक बड़ी बूढ़ी माँ थी। पति पत्नी के द्वारा बच्चे को बड़ा स्नेह प्यार दिया जाता था और उस बूढ़ी माँ को मिट्टी के बर्तन में खाने दे दिए जाते थे। वो बेचारी घर के एक कोने में पड़ी रहती थी और खाना खा करके मिट्टी के बर्तन को धो करके रख देती थी। छोटा सा अबोध बालक जिसके मन मस्तिष्क में अपना पराया, छोटा बड़ा, जाति पात, धर्म, वेशभूषा, किसी प्रकार के भाव नहीं थे। वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, कुछ चीज़ों को समझने लगा, तो देख रहा था कि एक ही घर में मम्मी पापा और हम लोग इस प्रकार से खाना खाते हैं और जो बूढ़ी माँ है, दादी जिसे मैं कहता हूँ, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। तो बच्चा था, उसे समझ नहीं थी। वो सोचा कि ऐसे ही होता है। कालांतर में कुछ दिन बाद एक घटना होती है विद्यार्थियों की। वो बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते उससे वो मिट्टी का जो बर्तन था दादी माँ का, वो टूट गया और उस टूटे हुए बर्तन को ले करके बच्चा रोते हुए बिलखते हुए अपनी माँ के पास पहुँचता है कि माँ, ये बर्तन टूट गया। तो माँ उसे बड़ा ढाढ़स देती है, सांत्वना देती है, बेटा कोई बात नहीं, बर्तन टूट गया तो दूसरा आ जाएगा। अपने पुत्र के लिए इतना स्नेह। तो लड़का अबोध था, लेकिन उसको धीरे धीरे सांसारिकता मालूम हो रही थी और उस बच्चे ने जो प्रश्न माँ से पूछा, माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उन्हें ज्ञान हुआ। बच्चा कहा, मम्मी बात ये नहीं है कि बर्तन दूसरा आ जाएगा, बात ये है कि पापा जो हैं वो उस बूढ़ी माँ के बेटे हैं, उनको उसमें खाना देते हैं। मैं तो इसलिए रो रहा था कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी और मेरी पत्नी आएगी तो मैं फिर आपको खाना किस में खिलाऊंगा, मेरा दुख ये है। तो इस प्रकार से संस्कार हमारे अंदर आते हैं जो हम आप अपने घर से, परिवार से, समाज से और तमाम और ऐसे साधन हैं जिनसे जो सीखते हैं और वही हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार की जो एक मार्मिक कहानी आपने सुना, उसी प्रकार की एक कहानी यहाँ पर दी गई है चीफ की दावत। एक बूढ़ी माँ रहती है और शामनाथ उनकी पत्नी रहती हैं। तो शामनाथ जी अपने प्रमोशन को लेकर के चीफ को दावत देते हैं। घर के सब, जैसे हमारे आप यहाँ कोई नया मेहमान आता है तो हम पूरे घर को किस प्रकार से सजाते हैं, किस प्रकार से अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को छुपाते हैं और अच्छाइयों को दिखाते हैं, तो उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और मेरा आग्रह है कि बड़ी ही सुंदर और मार्मिक कहानी है। इस कहानी को आप पढ़ेंगे और मुझे लगता है कम से कम 2-3 बार पढ़िए और आपको ज्ञान हो जाएगा कि जिन बुज़ुर्गों को हम बोझ समझते हैं,
जो उपेक्षा के पात्र बन गए हैं, और उनको हम किस प्रकार से स्नेह दे करके उनको खुश रह सकते हैं। क्योंकि आज हम बच्चे हैं, कल हम नौजवान होंगे और आने वाले समय में हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे। तो ऐसा न हो कि उस बच्चे की तरह वो मिट्टी के बर्तन टूटने पर हमारे आने वाले बच्चे या हमारी आने वाली पीढ़ियां बुजुर्गों के लिए इस प्रकार केवल इसके लिए रोए कि मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। तो इसे आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि एक जो सामनाथ जी हैं किस प्रकार से अपने चीफ को, चीफ मीन्स उनका जो बॉस है, उनका जो ऑफिसर है, उसको खुश रखने के लिए किस प्रकार से कितनी यंत्रणाएं करते हैं, कितना प्रयास करते हैं। और एक जो बूढ़ी माँ है जिसने अपने आभूषण तक बेच के उस बच्चे को पढ़ाया, तो उस बच्चे की उस माँ के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है, इसका बड़े ही मार्मिक ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। भीष्म साहनी जी हमारे ऐसे लेखक रहे हैं जो सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियों पर इन्होंने बड़ी ही चुटीले ढंग से इन्होंने प्रहार किया है, बड़ी अच्छी चीज़ों को उन्होंने अच्छे ढंग से बताया है। तो इस कहानी को आप पढ़ेंगे और पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे, और इसका जो स्वाध्याय है उसको मैं PDF के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। धन्यवाद।